नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो 23/8/2024 का आपको एक बिग अपडेट देखने को मिल जाएगा। अपना जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना, तो इन्होंने एक न्यू नोटिस जारी किया है। नोटिस नंबर 3 आपको नजर आ जाएगा। नीट यूजी 2024 का एकेडमिक ईयर के लिए जो भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ना महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, सभी कोर्स के लिए MBBS हुआ, आपका BDS हुआ, BAMS हुआ, BHMS हुआ, BOMS, BPTS, BOTS, BSLP, BPO कोर्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आप एडमिशन करना चाहते हो तो आपको एक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसका लास्ट डेट आज आपको नजर आ रहा था, लेकिन उसी के रिगार्डिंग सीईटी सेल ने एक न्यू नोटिस जारी किया है। नोटिस के अंदर आपको इसका डेट एक्सटेंड होता हुआ भी नजर आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर जो अपना MBBS BDS का एडमिशन प्रोसेस चल रहा था ना, MBBS के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, साथ ही साथ जो भी सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज है, साथ ही साथ BDS कोर्स के लिए जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज है ना, उनका जो 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग का एक शेड्यूल आता है ना राउंड 1 का, तो पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पर डिटेल में अपडेट किया है। जैसे कि इसका SML लिस्ट कब आ जाएगा, MBBS BDS का सीट मैट्रिक्स कब देखने को मिल जाएगा। सीट मैट्रिक्स मतलब कि वहां पर कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, देन उनका चॉइस फिलिंग करने का डेट यहाँ पर राउंड 1 का अपडेट किया गया है। तो इसकी पूरी जानकारी इस छोटे से नोटिस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा और इसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो इन्होंने यहाँ पर जो अपना टेबल नंबर 1 दिया है ना, तो टेबल नंबर 1 के अंदर इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि एक्सटेंड हो चुका है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो भी इन्होंने डेट दिया था ना, उसका डेट यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। आपको यहाँ पर कॉमन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑल कोर्स के लिए, लेकिन वही कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो बच्चे आज भी फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी एक्सटेंड डेट है ना लास्ट वाला, तो वहां तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आप यहां पर MBBS BDS BAMS BHMS BOMS BPTS BOTS BSLP BPO सभी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग चलेगी ना, वहां पर अगर आप IQ कोटा का करते हो, स्टेट कोटा का देना आप यहाँ पर उसके लिए भी जा सकते हो। स्टेट कोटा का करते हो देना आप यहाँ पर स्टेट कोटा के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर बात करें न्यू डेट के लिए तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा ना, कॉमन सभी कोर्स के लिए। सभी कोर्स के नेम आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो इनका जो डेट है एक्सटेंड किया गया है 24/8/2024 अप टू 11.59 तक आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको सेकंड पैराग्राफ के अंदर यही मेंशन है कि आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट के लिए आपको सेम डेट सेम टाइम नजर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट जो PDF आया था ना फर्स्ट वाला, तो वहां पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए 8 PM तक टाइम दिया था और पेमेंट के लिए 11:59 तक इन्होंने टाइम देता हुआ नजर आया था आपको। लेकिन अभी दोनों के लिए यहाँ पर इन्होंने सेम टाइम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इस बात का ध्यान रखना है। इन्होंने एक छोटी सी लाइन लिखी है यहाँ पर कि जो बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन का फीस पेमेंट करेगा ना, तो उसके बाद ही उसका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसने कि फॉर्म फिल करके रखा लेकिन पेमेंट ही नहीं किया है, तो देन आपका फॉर्म वहां पर कंप्लीट माना नहीं जाएगा। जब आपका पेमेंट हो जाएगा तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 100% कंप्लीट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास जो भी मांगा जाएगा ना, तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो सीईटी सेल का आपको मेल भी आ जाएगा। अगर नहीं आ जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जो है मेनली वेरीफाई किया जाता है। मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई ना भी हो तो देन आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर सेम डेट सेम टाइम नजर आ जाएगा, यानी कि 24/8/2024 11.59 PM तक आप यहाँ पर जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। वहां पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करोगे देन आपका 100% एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो उसके बाद इन्होंने टेबल नंबर 2 यहाँ पर रिलीज किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर कैप राउंड 1 का इन्होंने पूरा डिटेल जो टाइम टेबल है ना पूरा मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि MBBS BDS कोर्स ओनली। मैं जब भी वीडियो शेयर करता था ना, तो हर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करता था कि अपना जो प्रोसेस है, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद वो 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है। ग्रुप A होता है अपना MBBS BDS वाला, ग्रुप B के अंदर अपना आयुर्वेद आता है जैसे कि BAMS BHMS BOMS वाला। देन उसके बाद आपका ग्रुप C हो जाएगा, वहां पर आपका BPTS BOTS BSLP BPO के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। तो 3 ग्रुप के अंदर आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी ग्रुप ये जो है ना, यहाँ पर आपको MBBS BDS नजर आ जाएगा और MBBS BDS का आपको यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट का लिस्ट है ना 26/8/2024 को आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मेरिट लिस्ट मिल जाएगा, जो कि उन्होंने यहाँ पर MBBS BDS मेंशन किया है। लेकिन इस लिस्ट के अंदर अगर आपका नेम आ जाएगा तो देन आप यहाँ पर BAMS BHMS सभी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो लगभग आपको यहाँ पर 26/8/2024 को ये वाला नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर एक सीट मैट्रिक्स दिया जाएगा। अभी सीट मैट्रिक्स क्या होता है MBBS BDS के, तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज MBBS के पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके पूरे कॉलेज के नेम होते हैं, उनके चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट होती है ना, किस कॉलेज के अंदर आपके कैटेगरी के लिए कितनी सीट होती है, पूरा डिटेल मेंशन होता है। साथ ही साथ टोटल प्राइवेट कॉलेज को मिलाकर, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज को मिलाकर अपने कैटेगरी की कितनी सीट होती है ना, पूरा डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेम MBBS के लिए भी, सेम BDS के लिए भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक चॉइस फिलिंग का डेट आपको
मेंशन नजर आ जाएगा। चॉइस फिलिंग की बात करें एमबीबीएस बीडीएस के लिए ग्रुप ए के लिए तो आपको 27/8/2024 से लेकर 29/8/2024 अप टू 6 PM तक आप यहाँ पर अपना चॉइस फिलिंग करते हो। मान लीजिए कि कोई बच्चा है उसका बहुत अच्छा स्कोर है लेकिन वो इस दिन के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं करता है तो देन उसे अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, चाहे उसका स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और हर राउंड के लिए आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। तो आपको जो राउंड 1 का चॉइस फिलिंग है 27/8/2024 से लेकर 29/8/2024 आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा और 6 PM तक आपको यहाँ पर अपना टाइम नजर आ रहा है। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर राउंड 1 का जो रिजल्ट आ जाएगा एमबीबीएस बीडीएस कोर्स का, तो आप यहाँ पर कॉलेज का नाम डालते हो। देन आपको अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो 30/8/2024 को आप यहाँ पर राउंड 1 जो है एमबीबीएस बीडीएस का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन लिस्ट आ जाता है। देन उसके अंदर आपके नेम के सामने अगर कोई कॉलेज का नेम मेंशन है तो देन आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया वो कंसीडर हो जाता है। फिर आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वो लेके देन उसके बाद जो भी फीस होता है ना उसका डीडी या चेक के फॉर्म में आप फीस लेके कॉलेज के अंदर जाके एक तो फिजिकली ज्वाइनिंग करके सेकंड राउंड में बेटरमेंट के लिए जा सकते हो या फिर वहां पर कॉलेज पसंद आ गया तो वहां पर अपना स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करके अपना एडमिशन कंफर्म करके अपनी डिग्री वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो जो आपको फिजिकल ज्वाइनिंग का टाइम दिया है ना तो वो आपको यहाँ पर 31/8/2024 से लेकर 4/8/2024 अप टू 5:30 PM आपको नजर आ जाएगा। और जो भी हॉलीडेज होते हैं ना वो भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, मतलब कोई भी हॉलीडे नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चे का नेम सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आ जाता है लेकिन उसके नेम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल नजर आ जाता है तो दिन आपको कॉलेज नहीं मिला है, यही कंसीडर हो जाता है। तो दिन आपको वेट करना होगा कि सेकंड राउंड का नोटिस कब आएगा और सेकंड राउंड का नोटिस आ जाएगा तो दिन वहां पर जो चॉइस फिलिंग का डेट होगा तो उस हिसाब से आपको वहां पर वर्क करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो उन्होंने यहाँ पर यही बात लिखी है कि जो भी एमसीसी का टाइम टेबल रहेगा फिर AA CCC या फिर कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई चेंज कर देता है तो ये नोटिस फिर से एक बार भी अपडेट हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नीचे इन्होंने यहाँ पर यही बात मेंशन किया है कि जो अपना कैप राउंड है ना बीएमएस कोर्स के लिए, बीएचएमएस के लिए, बीएमएस के लिए, फिर बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी, बीपीओ के लिए तो उनका जो है नोटिस यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा। अभी जो आपका करंट राउंड आया है ना राउंड 1 का नोटिस तो आपका सिर्फ जस्ट एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए है जो कि गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना उनके लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ग्रुप ए का जो काउंसलिंग प्रोसेस था उसका राउंड 1 का पूरा नोटिस जारी हुआ है। तो मैंने पूरी अपडेट आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हो ताकि फ्यूचर में अगर कोई नोटिस आ जाता है, कोई रूल होता है तो मैं वो विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, वहां पर हम आपको पेड काउंसलिंग की पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। लेकिन याद रहे हमारा चार्ज नॉन रिफंडेबल है, इसलिए आप पेमेंट करते हो ना तो देन आप एक बार हमारा जो रूल है उसे एक बार पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। देन उसके बाद ही आप हमारे साथ बात करके अपना जो है पेमेंट कर दीजिएगा।